की संपत्ति की बात सामने आ रही है। 40 बैंकों में इस छांगुर बाबा के अकाउंट्स बताए जा रहे हैं। 6 ओवरसीज बैंक्स में भी इसके अकाउंट होने की बात सामने आई है। अरब देशों से खासतौर से इसे करोड़ों रुपए मिले। यूपी में, नागपुर में, पुणे में इसने कई जमीनें खरीद रखी हैं। पुणे में 16 करोड़ की इस छांगुर बाबा की संपत्ति है। प्रॉपर्टी का कारोबार ये छांगुर बाबा कर रहा था और विदेशों से जमकर छांगुर बाबा को फंडिंग मिल रही थी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकानों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर चल रहे हैं। तस्वीर बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव की, जो उतरौला थाने में आता है। धर्म के धंधेबाज जलालुद्दीन के इस महल के अवैध हिस्से को लगातार तीसरे दिन समतल किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ काम कर रहे हैं। वो अगला हिस्सा है और इस समय मैं पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। अगला हिस्सा पहले और दूसरे दिन ढहा दिया गया था। ये पिछला हिस्सा है जिसे आज तीसरे दिन ढाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये बिल्डिंग पूरी नहीं गिरनी है। ये जो बिल्डिंग आप खड़ी देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ऐसे ही रहेगी। इसके सामने का जितना ये आगे का गिरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी भूमि पर बना हुआ था। इस बिल्डिंग को गिराने के काम में दर्जन भर बुलडोजर लगे हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त में बुलडोजर चला, लेकिन अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि अभी पूरी तरह से धराशायी नहीं हो पाई। आलिशान आशियाना है, उसका ये बड़ा गेट आप देखिए, और इस गेट से अंदर जब हम घुसेंगे तो ये दो तरफ ये जो आवास है वो आप देखिए। एक बायां हिस्सा जो उसको जमींदोज किया जा रहा है, जिसका कारण ये है कि जो ज़मीन है, अवैध ज़मीन पर इसको बनाया गया था। जलालुद्दीन की जिस हवेली के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वो नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ही है। ये इमारत करीब 5 बीघे के परिसर में, जिसमें 70 कमरे हैं। इनमें से 40 कमरे अवैध बताए जा रहे हैं। जलालुद्दीन ने ये गैर कानूनी निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर किया था। चारों तरफ कटीले तार का घेरा भी लगा है। बताया जा रहा है कि इन तारों में बिजली के करंट दौड़ाए जाते थे ताकि कोई बाहरी इस हवेली में दाखिल ना हो सके। 4 दरवाजे, 2 ऊंची इमारतें, इस परिसर में छांगुर बाबा का साम्राज्य फैला था। संवाददाता विवेक राय ने छांगुर बाबा के साम्राज्य का एक-एक हिस्सा दिखाया। इस हाथ में ये जो मकान है जो आप देख रहे हैं, 2 मंजिला मकान, इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब में इसमें कमरे हैं और इसमें छांगुर बाबा नसरीन यानी कि नीतू उसके पति के साथ यहाँ पर रहता था। और साथ ही साथ दाहिने हाथ पे ये वो इमारत जिस पर इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है, और यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक में कमरे इस वक्त बन चुके थे। अंदर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कई जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाले गए थे। जलालुद्दीन का शौक ऐसा था कि हवेली के अंदर ही संगमरमर वाले अस्तबल में घोड़े भी पाले जाते थे। कल बुलडोजर चलने से पहले कुत्ते और घोड़े निकलकर भाग गए। छांगुर बाबा लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था। नासरीन को और यानी कि जो नीतू है, नीतू और नवीन को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, और तब छांगुर बाबा ने उसको जो अपना नग है वो दिया था। और तब ये कहा जाता है कि नीतू और नवीन को लगभग 1 साल बाद उनको एक बच्ची हुई थी, और जिसके बाद से नीतू और नवीन छांगुर बाबा के कहीं ना कहीं तरीके से मुरीद हो गए थे। और उसी के बाद से ही छांगुर बाबा ने उनको उनका ब्रेन वॉश किया और उनका धर्मांतरण कराया, और तब से ही नीतू और नवीन पूरी तरीके से अपने आप को छांगुर बाबा के लिए समर्पित कर चुके थे। धर्मांतरण गिरोह का सरगना जलालुद्दीन न सिर्फ शातिर है, बल्कि 1 नंबर का अय्याश भी। इसका सबसे बड़ा सबूत कल उस वक्त सामने आया जब इसके टूटते बिखरते मायालोक से संदिग्ध दवाइयां और स्पेनिश ऑयल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले, जिन्हें जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये बहरूपिया यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। इसके पाप की भागीदार और इसकी गर्लफ्रेंड कही जा रही नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और नसरीन से आज पूछताछ होने वाली है। यूपी के डीजीपी ने बताया कि अभी तक एसटीएफ की कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की लेनदेन का पता लगा है। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है, और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में
इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी अंगूठी और नग बेचकर गुजर बसर करने वाला, भिखारी जैसी जिंदगी गुजारने वाला जलालुद्दीन अचानक अरबपति कैसे बन गया? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलालुद्दीन पर अब तक 40 धर्म परिवर्तन के सबूत सामने आ चुके हैं। इस नकली पीर से जुड़े 40 बैंक खाते के बारे में भी पता चला है। जलालुद्दीन के 40 विदेश दौरे की बात भी सामने आई है और संयोग देखिए कि इसकी हवेली के 40 अवैध कमरों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। जलालुद्दीन और नसरीन दोनों 5 जुलाई को यूपी एटीएस के शिकंजे में आने से पहले लखनऊ के स्टार रूम्स होटल में पूरे 80 दिन तक छिपे रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।